नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम महाभारत के युद्ध के हर अहम मोड़ और घटनाओं को विस्तार से कवर कर रहे हैं। आज हम उस खौफनाक रात की कहानी पर चर्चा करेंगे जब अश्वत्थामा ने पांडवों से अपना घातक बदला लिया। यह घटना महाभारत के 18वें दिन की है, जब युद्ध समाप्ति के करीब था। लेकिन युद्ध के इस अंतिम चरण में अश्वत्थामा ने जो किया वह हर किसी के दिल में गहरी छाप छोड़ गया। हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा कि पांडवों की सेना ने कौरवों को हराया, लेकिन युद्ध के बाद के घटनाक्रम कुछ और ही दिल दहला देने वाले थे। पांडवों की विजय के बावजूद युद्ध के आंतरिक घाव, त्रासदी और शोक कभी खत्म नहीं हुए। अब हम उस दिन की कहानी से आपको परिचित कराएंगे जब अश्वत्थामा ने पांडवों से अपनी हार का बदला लिया और रात्रि के अंधेरे में एक निर्दयी कृत्य को अंजाम दिया। आइए जानते हैं कैसे अश्वत्थामा ने न केवल युद्ध में पराजय का सामना किया, बल्कि अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जो महाभारत के इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गई। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। महाभारत के युद्ध का 18वां दिन खत्म हो चुका था और युद्ध भूमि पर मृत्यु और विध्वंस की छायाएं हर ओर फैली हुई थी। कौरवों का पराजय निश्चित था और पांडवों की जीत ने उनके संघर्ष को समाप्त करने के करीब ला खड़ा किया था। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बावजूद एक युद्ध जो निरंतर जारी था, वह था अश्वत्थामा का दिल में भरा घृणा और घातक बदला। अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे, युद्ध के दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाओं के साक्षी बने थे। जब उन्होंने देखा कि उनके पिता द्रोणाचार्य की हत्या महात्मा कृष्ण के चालाकी से हुई, तो उनका दिल क्रोध और द्वारपालों में बंट गया। द्रोणाचार्य ने भी कभी युद्ध से पहले अपने पुत्र को यह वचन दिया था कि वह युद्ध जीतने के बाद उसे पूरे साम्राज्य की शक्ति प्रदान करेंगे। लेकिन पिता की मृत्यु ने अश्वत्थामा को मानसिक रूप से तोड़ दिया। उनका क्रोध तब और बढ़ा जब उन्होंने देखा कि उनके पिता की हत्या की योजना में पांडवों का हाथ था। अब उनका एकमात्र उद्देश्य था पांडवों से अपनी हार का बदला लेना। अश्वत्थामा ने खुद को यह संकल्प लिया कि वह पांडवों की नाक में दम कर देंगे और उनकी नींद में घातक हमला करेंगे। 18वें दिन युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन युद्ध भूमि पर मारे गए योद्धाओं के शव अभी भी पड़े थे। यह समय था जब युद्ध के दिन की रक्त रंजित यादें न सिर्फ सेनाओं बल्कि समाज में भी गहरी छाप छोड़ चुकी थी। युद्ध में पांडवों की विजय ने उन्हें राहत दी थी, लेकिन अश्वत्थामा के दिल में बदला लेने की आग और भी तीव्र हो चुकी थी। रात का अंधेरा था। पांडव अपनी सेना के साथ शरण में गए थे और आराम कर रहे थे। इस दौरान अश्वत्थामा ने एक ऐसा कदम उठाया जो युद्ध में हर किसी को हैरान कर देगा। अश्वत्थामा ने एक निर्दयी योजना बनाई और पांडवों के शिविर में रात के समय घुसपैठ की। अश्वत्थामा के साथ उसके दो साथी कृपाचार्य और कर्ण के पुत्र वकार भी थे। इस समूह ने अपनी योजना के अनुसार पांडवों के शिविर में घुसने का तरीका अपनाया। जब पांडव गहरी नींद में थे, अश्वत्थामा ने उन तक पहुंचने के लिए अपने मार्ग में कोई रुकावट नहीं आने दी। उसने सबसे पहले द्रुपद के वंशजों को निशाना बनाया, जिन्हें उसने अपनी तरह से पांडवों का मुख्य हिस्सा मान लिया था। शिविर में मौजूद पांडवों के परिवार और उनके प्रियजनों के लिए यह एक घातक रात साबित होने वाली थी। अश्वत्थामा ने सबसे पहले पांडवों के बेटों को निशाना बनाया। इन बच्चों की उम्र बहुत कम थी, लेकिन अश्वत्थामा ने उन्हें सोते हुए ही बेरहमी से मार डाला। उसने पांचों पांडवों के बेटों को मौत के घाट उतार दिया, जो उनके परिजनों के लिए भयानक त्रासदी साबित हुआ। पांडवों के बेटों की मृत्यु के बाद सबसे अधिक दुख और क्रोध द्रौपदी के दिल में था। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही साथ वह तिरस्कार और घृणा से भरी हुई थी। पांडवों के बेटों की हत्या के बाद द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वह अपने बच्चों के हत्यारे को दंड दे। द्रौपदी की दुख भरी पुकार महात्मा कृष्ण के कानों तक पहुंची। कृष्ण जानते थे कि अश्वत्थामा ने यह अपराध किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने द्रौपदी के आक्रोश और दर्द को सुना। यह एक ऐसा पल था जब महाभारत के युद्ध का अपराध पूरी तरह से सामने आ गया। अश्वत्थामा की यह कृत्य न केवल पांडवों के लिए एक शोक था, बल्कि उसे खुद अपने कर्मों का दंड भी भुगतना पड़ा। जब अश्वत्थामा को अपने किए की सजा मिली, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे शापित किया
और उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। भगवान कृष्ण ने उसे कहा कि तुम्हारी यह बर्बरता और हत्याओं के बाद तुम न केवल मानवता से दूर हो गए हो, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी शांति कभी नहीं मिलेगी। अश्वत्थामा की यह क्रूरता महाभारत के युद्ध का एक काला अध्याय बन गई और उसे हमेशा के लिए शापित कर दिया गया। उसकी निरंतर यात्रा अब एक अकेले यात्री की तरह थी, जिसे न तो कभी आराम मिलेगा और न ही शांति। अश्वत्थामा ने अपनी निरंतर और घातक बदला लेने की प्रक्रिया से न केवल पांडवों के परिवार को गहरा दुहक दिया, बल्कि वह खुद अपने कर्मों का परिणाम भी भुगतने के लिए अभिशप्त हो गया। इस घटना ने महाभारत के युद्ध की विभीषिका को और भी गहरा कर दिया। आज हम इस कहानी में यह सीखते हैं कि कभी भी घृणा और बदले की भावना इंसान को अपने पद से हटा देती है। अश्वत्थामा का बदला लेने का यह क्रूर तरीका उसे केवल अकेलापन और शापित जीवन ही दे। तो दोस्तों, आज की यह कहानी यहीं समाप्त होती है। हम अगले वीडियो में और भी घटनाओं के बारे में बात करेंगे। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा करें। धन्यवाद।